हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। राइट, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टर्म्स, ठीक है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होती है, जैसे कि आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट मॉडल्स ऑफ एटम को स्टडी कर लिया था। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा लेक्चर नंबर 2, दैट इज, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सम टर्म्स की। राइट, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सम टर्म्स। ठीक है, तो आपके ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है जी एटॉमिक नंबर। राइट, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो एटॉमिक नंबर क्या है जी? ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट, प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज नॉन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, इज नॉन एज एटॉमिक नंबर। राइट, ठीक है, समटाइम ना क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है पहले भी। ठीक है, एग्जाम में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ आता है, तो कई बच्चे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टिक कर देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टिक नहीं करना। नो डाउट हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो आपको कोई भी स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टिक नहीं करेगा अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा है। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर ऑन डिफरेंस बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको क्या टिक करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को टिक करना है। ठीक है, कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, वन प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का वो उसी रीजन की वजह से क्या है जी? वन। ऐसे ही नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं, तो इसी रीजन की वजह से हमारा जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या लिखते हैं? 7। राइट, उसके बाद हमारे पास आता है जी सेकेंड, दैट इज मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल से, सिंबल ए से। राइट, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल ए से। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ sum of protons and neutrons. It is the sum of protons and neutrons in an atom, in an atom is known as mass number. In an atom is known as mass number. Right, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। राइट, ठीक है, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट, ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा मास नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये होती है, जैसे कि ये कोई एटम है, एलिमेंट है एक्स, इसका जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ पर मास नंबर लिख दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसके ना बॉटम साइड पर हम क्या लिखते हैं? इसकी बॉटम साइड पर हम लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर, दैट इज ए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉरी, मैंने दोबारा फिर यहाँ पर वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या आएगा? मास नंबर। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जेड आएगा जी, और यहाँ पर मास नंबर ए आएगा। ठीक है, तो जेड क्या है? जेड है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एंड जो ए है हमारे पास ये क्या है जी? हमारा मास नंबर किसी भी एलिमेंट का। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना हो, ठीक है, किसको? हीलियम को, तो मैंने हीलियम का सिंबल लिखा, एक्स क्या है? एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। राइट,
तो अगर ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है तो जैसे हीलियम लिखा, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो ये आपको ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, राइट। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है जी, थर्ड इज आइसोटॉप्स। थर्ड इज आइसोटॉप्स, ठीक है। अभी हमें ना ये पहले सारी टर्म्स कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर दोज एलिमेंट्स, isotopes are the elements having same atomic number, different mass number, ठीक है। elements having same atomic number but different atomic mass, ठीक है। उनका atomic number क्या होगा? सेम होगा, but atomic mass क्या होगा? डिफरेंट होगा, but different atomic mass, right। तो they are known as isotopes, उन्हें हम isotopes कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स। जो हाइड्रोजन है ना उसके 3 आइसोटॉप्स हैं। 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं जी? देखो, एक है हाइड्रोजन 1, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, ये तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर तो तीनों में क्या है? 1 1 1 है, पर मास नंबर तीनों में क्या है जी? डिफरेंट है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं? इसे हम बोलते हैं, जो पहला आइसोटॉप है प्रोटियम, ठीक है, जिसका मास नंबर 2 है, इसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। और जिसका मास नंबर 3 है, उसे हम क्या कहते हैं जी? ट्रिटियम, राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये क्या है जी? ट्रिटियम, राइट। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं? 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप देखो ध्यान से। जो प्रोटियम है ना, ये हमारे पास 99 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर 99% प्रेजेंट होता है, ठीक है। 99 पॉइंट मतलब यहाँ पर 997 कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास होता है जी 0.01 प्रेजेंट होता है, मतलब अबंडेंस होती है इसकी नेचर में। और ट्रीटियम प्रेजेंट होता है जी इन ट्रेसेस, ठीक है। इन ट्रेसेस का मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, कि मतलब हम ये बोल दें कि 0.0002% इतना, तो वो क्या होता है? ट्रीटियम। अब इसका ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव, ठीक है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव, दैट इज क्या होता है? ट्रिटियम, ठीक है। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव है नेचर में, तो वो क्या है जी हमारे पास? जो इसका आंसर है दैट इज ट्रिटियम, राइट। तो ये ना पहले भी ये PYQ आ चुका है, ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी आपके पास, ट्रिटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि, ठीक है, एलिमेंट्स इन विच नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, ये भी PYQ है, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच no neutron is present, in which no neutron is present, right, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा वहां पर? उसका आंसर भी क्या होगा? हीलियम होगा, सॉरी हाइड्रोजन होगा। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आए थे। सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम एंड फोर्थ इज सोडियम, ठीक है, फोर्थ इज सोडियम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी के अंदर क्या होते हैं? कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर जो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन का प्रोटियम जो है, ठीक है, 1 1, तो देखो मास नंबर 1 है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, ये एटॉमिक नंबर है ना, और ये क्या है जी? मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के 1 आता है, जिसमें से प्रोटॉन आपके पास क्या है? 1 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट होंगे? न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 0। देखो ना, न्यूट्रॉन्स क्या होगा? न्यूट्रॉन्स एक तरीके से मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ही तो हो गई, है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना आ गया यहाँ पर? 0, 1 - 1 0, ठीक है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो ध्यान से देखो। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं जी एटॉमिक नंबर,
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, राइट। तो अगर हम यहाँ से न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला निकालें, न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला निकालें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास आएंगे मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, आप ऐसे फर्दर इसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप्स, विच वन, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं जी, एक है क्लोरीन 35 और एक है जी क्लोरीन 37, इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है, उसी से पता चलेगा, ठीक है। दो आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 प्रेजेंट होता है 75%, ठीक है, अबंडेंट होता है, और इसकी जो परसेंटेज प्रेजेंट होती है दैट इज 25%, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के आइसोटॉप्स हो गए, ठीक है। अब है ना, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास टर्म आती है आइसोबार्स, ठीक है। पहले हम आइसोबार्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स एंड हम आइसोटॉप और आइसोबार को कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आइसोटॉप को लर्न करने का तरीका है एक, ठीक है, क्योंकि जो आइसोबार में ना डेफिनेशन आपकी अपोजिट हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है, जब हमारा इतना सिलेबस हो जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोटॉप क्या था और आइसोबार क्या था। तो आपने याद कर लेना कि आइसोटॉप के लिए मैडम ने एक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी, एक वर्ड याद कर लो जी, सेंडम, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंडम हियर, एस स्टैंड्स फॉर सेम, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, डी डिफरेंट, ए एटॉमिक, ए से एटॉमिक, एम से मास, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट। तो ये ट्रिक किसके लिए है, दिस ट्रिक इज फॉर आइसोटॉप्स, ठीक है। और आप एक ट्रिक एक याद कर लो, और आप याद कर लो कि आइसोबार में तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से ये याद हो जाएगा, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, यहाँ से भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स क्या क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है आइसोटॉप की, दैट इज हमारे पास जो आइसोटॉप है, ठीक है, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। ये ना मैं आपको तीन एप्लीकेशन लिखवाऊंगी और तीनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, ऐसे याद रखना, CO, C से कैंसर, C से कोबाल्ट, ठीक है। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन जो हमारी है वो क्या है, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, राइट। तो देखो गोइटर क्या होता है, गोइटर हमारे पास क्या है, गोइटर की हमारे पास क्या होगा, गोइटर क्यों होता है, गोइटर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, है ना। तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है जो गोइटर होता है, ठीक है। आपने एड्स में भी देखा होगा कि एड्स में हमारे पास क्या होगा, एड्स में हमारे पास आपने ये चीज देखी है कि वहां पर कहते हैं कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जी आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है तो इट मीन्स आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो गोइटर का ट्रीटमेंट होगा वो भी आयोडीन से होगा। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, राइट। उसके बाद थर्ड है जी आइसोटॉप ऑफ कार्बन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रो एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो कार्बन का जो आइसोटोप होता है, कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है, कार्बन 14, ठीक है। आइसोटोप ऑफ कार्बन, which isotope carbon 14 is used in the determination of
in the determination of age of age of fossil fuels, एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, राइट। देखो आप ये बोलते हो ना कि भाई, हम ऐसे सुनते हैं कि न्यूज में आता है कि भाई 5,000 साल पुरानी मूर्ति मिली है ना, तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि किसी ने, अब कोई इंसान थोड़े था 5,000 साल का कि वो ये बता रहा है कि ये मूर्ति इतने साल पुरानी है, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है, कार्बन 14 की हेल्प से, और इसे हम क्या कहते हैं जी, कार्बन डेटिंग कहते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारी तीनों जो एप्लीकेशंस हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइसोटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, राइट। तो ये हो गए जी हमारे पास आइसोटॉप्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइसोबार्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स हमारे पास क्या होते हैं, आइसोबार्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट, और मास नंबर सेम, ठीक है। आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर having same mass number but different atomic number, same mass number but different atomic number, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, और मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आर्गन है एंड कैल्शियम है, ठीक है। आर्गन एंड कैल्शियम आर बोथ आइसोबार्स, ठीक है। ये दोनों क्या है जी, आइसोबार्स है। तो देखो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 18 एंड मास नंबर इज 40 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20 सॉरी एंड मास नंबर इज 40। तो ये क्या हुए जी, आइसोबार्स हुए, राइट। ठीक है, अभी मैं ना आपको, ठीक है, जब अब मैं ठीक है, पहले मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और ठीक है आपको आइसोटॉन्स इसके बारे में बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी 20 एलिमेंट्स को आपको कैसे लर्न करना है, उनके एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर आपको कैसे लर्न करने हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी आइसोटॉन्स, ठीक है। आइसोटॉन्स क्या होते हैं, आइसोटॉन्स वो होते हैं, देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। टॉन्स मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। आइसोटॉन्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, are those elements having same number of neutrons, having same number of neutrons, right, ठीक है। तो जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने लिखा नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिखा 15 और यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीजन 8 और 16। तो मैंने पहले यहाँ पर इसके अंदर न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट किए। न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जी, न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना आ गया 8, यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पर भी 16 माइनस 8 कितने आ गए 8। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इन दोनों स्पीसीज में क्या रिलेशन है, बोथ आर आइसोटॉन्स, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको एलिमेंट्स दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको देखना होगा अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा तो वो क्या होगा, आइसोटॉप होगा। अगर मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो वो आइसोबार होगा, और अगर उनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होगा जी, आइसोटॉन्स होंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, राइट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हमारे पास क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हमारे पास वो आयंस होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक आयंस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स हैविंग same number of electrons having same number of electrons are called isoelectronic ions, are called isoelectronic ions, right, ठीक है। तो इन्हें हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है नियॉन,
हमारे पास है Na पॉजिटिव, हमारे पास है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं जी, O2 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे ही पता चल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें प्रोटॉन्स 8 हुए, प्रोटॉन्स का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 8। अगर ऑक्सीजन हमारे पास न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 8, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे जी, 8, ठीक है। पर इसके ऊपर 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो 2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हमारे पास है कि हमारे पास जो ये 2 नेगेटिव है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, ठीक है। फ्लोरीन में इसका 9 प्लस में 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब नियोन में तो होते ही 10 है, ये तो न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब Na पॉजिटिव, अब Na पॉजिटिव में कितने प्रोटॉन है सोडियम में, 11, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 11, पर ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली फॉर मैग्नीशियम में आ जाएगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सभी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 10, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको वहां पर कहा था कि सिर्फ हम उसे प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को नहीं बोलते। अगर देखो इनमें ना अभी भी आपको प्रोटॉन्स पूछा जाए, इन्हीं एटम्स के केस में प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन के केस में कितना होगा, 8, फ्लोरीन के केस में 9, नियॉन के केस में 10, ठीक है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो ये 2 नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, ये किसकी वजह से आता है, वो आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होते रहते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स अगर मैं ये बोल दूं, जैसे सपोज करो कोई ये बोल दे कि Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर हो क्या होगा, तो क्या इसका एटॉमिक नंबर 10 होगा, विच इज रॉन्ग, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो सिर्फ हम इन न्यूट्रल एटम के केस में क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, in case of neutral atom, we can say that the we can say number of proton is equal to number of इलेक्ट्रॉन्स, राइट। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि नियॉन के केस में था, अब नियॉन के केस में अगर आपने कहा कि मैडम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 10 होगा, ठीक है, तब तो ठीक है। बट अगर आप, ठीक है, फ्लोरीन के केस में, F नेगेटिव फ्लोराइड आयन के केस में, इसके केस में ऐसा बोलते हो कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो F नेगेटिव इसका एटॉमिक नंबर भी 10 होगा, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ चार्ज आयंस, इन केस ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस लिख रही हूँ, चार्ज आयंस का मतलब यही है कि आपके उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट केस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, राइट। तो ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली। अब इसका एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाता है जी, क्वेश्चन है जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है, एक एलिमेंट आपको दे दिया, मान लो x दे दिया, x जिसका एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16, फिर आपको दे दिया एक एलिमेंट y, ठीक है, जिसका मास नंबर है आपके पास मान लो 7 एंड एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 15, ठीक है। उसके बाद आपको z दे दिया, ठीक है, z दे दिया यहाँ पर 7 और 14, ठीक है, और आपको एक दे दिया जी a एलिमेंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है दैट इज यहाँ पर 5 और ये क्या दे दिया आपको 11, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें से, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है, आपको इन स्पीसीज के विद में, ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y,
what is the relation between ठीक है दीज एलिमेंट्स, ठीक है इन एलिमेंट्स के बीच में अगर किसी के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा रिलेशन होगा। तो देखो ध्यान से, हमारे पास है सबसे पहले एलिमेंट x, ठीक है एलिमेंट x, आप है ना इसके केस में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लो। देखो जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है, प्रोटॉन्स है 8, ठीक है मास नंबर कितना है, मास नंबर है 16। देखो इसमें प्रोटॉन अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। उसके बाद आप न्यूट्रॉन्स निकाल लो, न्यूट्रॉन्स, अब देखो न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, ठीक है ये मैं आपको एक बार बता रही हूँ, अब दोबारा इसको दोबारा मैं नहीं लिखने वाली क्योंकि मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो 16 माइनस 8 कितने आ गए, न्यूट्रॉन्स 8 आ गए, राइट। अब देखो उसके बाद ऐसे ही एलिमेंट y है, ठीक है y में 7 और 15, ठीक है यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर भी लिख लो और मास नंबर भी साथ में लिख लो। एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है जी, 8 और मास नंबर क्या है आपके पास 16, मास नंबर इज 16। ऐसे ही इस केस में लिख दो, ठीक है आपके पास प्रोटॉन कितने हैं 7, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 15 माइनस 7, है ना मास नंबर में से क्या माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर माइनस कर दो 8। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या है जी, एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर क्या है 15, ठीक है। तो देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का डिफरेंट, बट मास नंबर दोनों का क्या है सेम। देखो यहाँ पर नहीं, मास नंबर भी सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो इन दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है इसमें न्यूट्रॉन्स 8 है, इसमें भी न्यूट्रॉन्स क्या है 8 है। इट मीन्स जो x एंड y है वो क्या है, आपस में आइसो न्यूट्रॉन्स है, x एंड y आर आइसोटोन्स, राइट। तो दीज आर द आइसोटोन्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आगे हम नेक्स्ट में जेड हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो जेड हमारे पास क्या है जी, जेड हमने लिया था 7 और 14, 7 और 14। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या हो गया, 7 हो गया, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर क्या हो गया आपके पास 14, मास नंबर 14। तो देखो प्रोटॉन्स कितने हो गए 7, इलेक्ट्रॉन्स भी 7 और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए जी आपके पास 7, है ना 14 माइनस 7 7, आई चीज समझ में। तो आप देखो यहाँ पर क्या चीजें सेम है, ठीक है अगर हम देखें यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या था y में एटॉमिक नंबर था 7, है ना। तो y में जो हमारा एटॉमिक नंबर था वो हमारा था जी 7, ये रहा एटॉमिक नंबर 7। अब जो z है, z में भी एटॉमिक नंबर क्या है 7 है और मास नंबर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर y और z में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो y एंड z क्या हुए, आइसोटॉप्स हुए, ठीक है y एंड z क्या हुए, आइसोटॉप्स हुए। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एलिमेंट ए। एलिमेंट ए में एटॉमिक नंबर 5 दिया हुआ है, मास नंबर 11। तो देखो यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर आपके पास 5 है, मास नंबर 11 है, ठीक है अगर आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करो, यहाँ पे आप फाइंड आउट करो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 5, प्रोटॉन्स भी कितने हैं 5, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6। तो देखो कोई भी चीज, कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी सेम नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन, ना ही न्यूट्रॉन्स, ना ही एटॉमिक नंबर और ना ही मास नंबर। तो एक का किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, नाउ ट्रिक टू लर्न फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एंड ट्रिक टू लर्न मास नंबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो 20 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहले आप सीरियल नंबर लिख लो 1 2 3, ठीक है 8 9 10, ठीक है ये आपके पास एटॉमिक नंबर ही होते हैं जी, जो हमारा सीरियल नंबर है काउंटिंग 1 to 10 ये, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो आपको कैसे याद रखना है, हाई, हेलो, हेलो, लिसन, लिसन, BBC न्यूज, ठीक है कहते हैं जैसे कोई न्यूज चैनल का नेम होता है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना एंकर जो एंकरिंग करते हैं, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ, ठीक है फ्राइडे नाइट, ठीक है वो किसी फ्राइडे नाइट की न्यूज बता रहे हैं, ठीक है फ्राइडे नाइट। तो देखो लर्न कैसे करना है एलिमेंट्स के नेम को, एच से हाइड्रोजन,
हेलो इसका HE ले लोगे हीलियम, लिथियम का Li ले लोगे लिथियम, ठीक है, लिसन का Li लिथियम, बेरिलियम Be बोरॉन कार्बन, ये एज इट इज आ जाएंगे। न्यूज का N नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑफ का O ऑक्सीजन, ठीक है, फ्राइडे का F फ्लोरीन, और नाइट में Ni है स्पेलिंग में बट आप लिखोगे क्या Ne, ठीक है, दैट इज न्यू, ठीक है। तो आपने पहले क्या लर्न किया, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ऐसे यहाँ पर लिखो जैसे, ठीक है, नागा मजिस्ट्रेट, नागा, ठीक है, आप बस कि नागा मजिस्ट्रेट, नागा मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है कि भाई नागा की, नागालैंड की मजिस्ट्रेट ने ये अनाउंस किया है, क्या अनाउंसमेंट की है, नागा मजिस्ट्रेट ने क्या कहा है, ये कहा है जी देखो, ऑल सीनियर, कि जितने भी सीनियर और पब्लिक स्कूल है, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल, पहले सीनियर आएगा, बड़े वाला पहले लिखना है फिर पब्लिक स्कूल लिखना है, ठीक है। तो ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज्ड, कहाँ पे रहेंगे क्लोज, अराउंड कारगिल कैंपस, कि जो कहते हैं ना कारगिल का युद्ध हुआ था, कि कारगिल कैंपस के पास जितने भी क्या है, ठीक है, कारगिल कैंपस के अकॉर्डिंग जितने भी सीनियर पब्लिक स्कूल्स हैं वो क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। तो देखो क्या बनी आपके पास फुल ट्रिक क्या बनी, कोई कहता है हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, तो क्या न्यूज थी भाई फ्राइडे नाइट की, फ्राइडे नाइट की ये न्यूज थी कि नागा मजिस्ट्रेट ने ये अनाउंस किया है, क्या, नागा मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंस सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज अराउंड कारगिल कैंपस। तो देखो मैजिस्ट्रेट से आपको याद रहेगा मैग्नीशियम, ऑल से याद रहेगा एल्यूमिनियम, सीनियर की स्पेलिंग में SE है पर आपको लिखना क्या है SI, जबकि देखो नियॉन की स्पेलिंग में क्या था NI था, नाइट की स्पेलिंग में, पर लिखना क्या था NE, ठीक है, पब्लिक का P, स्कूल का S, क्लोज्ड CL, अराउंड AR, कारगिल के, कैंपस CA, राइट, ये हो गया कैल्शियम, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। देखो H क्या है, हाइड्रोजन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, ये सिंबल है एलिमेंट का, और हमारे पास ये ट्रिक है इसको लर्न करने की थर्ड कॉलम में, और फोर्थ कॉलम में क्या है जी, सिंबल है इन एलिमेंट्स को लर्न करने का, हाइड्रोजन, हीलियम, Li लिथियम, लिथियम, Be बेरिलियम, बेरिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, कार्बन, N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, ठीक है, Ne से नियॉन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, Na से सोडियम, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, जो सीनियर है दैट इज सिलिकॉन, पब्लिक P से पब्लिक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, Ar आर्गन, K कारगिल, कारगिल मतलब यहाँ पर पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम, Ca कैंपस, ये क्या हो जाएगा आपके पास कैल्शियम, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा नेम ऑफ दैट एलिमेंट, ये नेम हो जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा जी सिंबल, राइट। और आपको फर्स्ट कॉलम में पता है ये क्या है एटॉमिक नंबर। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ट्रिक टू लर्न एटॉमिक मास, ठीक है, आपको मास नंबर को कैसे लर्न रखना है, ठीक है, तो वही आपको इस तरीके से लर्न कर रखना है, क्योंकि वैसे मैक्सिमम मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को बताया है सबको ये ट्रिक अच्छी लगती है और इजी लगता है कि मास नंबर हम बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल है इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, अगर एटॉमिक नंबर इवन होगा, ठीक है, तो मास नंबर को क्या कर दो, मास नंबर निकालने के लिए आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एटॉमिक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो जी 2 से, तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा।
दूसरा रूल है कि इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, अगर एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, ओड है एटॉमिक नंबर, तो आपके पास मास नंबर क्या होगा, मास नंबर आपके पास हो जाएगा, एटॉमिक नंबर को डबल कर दो और उसमें +1 कर दो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ओड क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो आपको इसमें 1 ऐड करना है। ठीक है, बट साथ में हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं। ये ट्रिक किस पे अप्लाई नहीं होता, तो हमारे पास ऐसे 5 एलिमेंट है जिनके ऊपर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता। तो किन के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो देखो जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो इसको भी याद करने का तरीका बताती हूँ आपको, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जिनके एटॉमिक नंबर 1 होंगे, 1 7 होगा, 1 और 7 को एक साथ लिख दिया तो क्या बन गया 17, और इसके बाद क्या आता है जी 18। तो आपको याद रखते हैं 1 7 17 18, और ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 4, तो एक 4। ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 7 होता है, 17 होता है, 18 होता है एंड 4 होता है, उनमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो इनके जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आओ अब हम लिखते हैं, पहले तो इनके लिए जिनके लिए मास नंबर डिफरेंट है उनके लिए हम बॉक्सेस बना लेते हैं जी। ठीक है, उनके लिए बॉक्सेस बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, फिर 4 एटॉमिक नंबर है, उसका मास नंबर डिफरेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7 वाले का मास नंबर डिफरेंट आएगा नाइट्रोजन के लिए, मतलब इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसे लिख लेना है। 17 के अंदर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा और 18 के अंदर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बाकी सभी में ये रूल अप्लाई होगा। तो पहले बाकी सभी का लिख लेते हैं। पहले जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, आपके इवन है, वो हम लिख लेते हैं। हीलियम के लिए कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 6 कार्बन के लिए कितना हो गया जी, 12। ऑक्सीजन के लिए 16, 8 टू 16। फिर नियॉन के लिए कितना हो गया, 10 टू 20। राइट, नेक्स्ट उसके बाद मैग्नीशियम 12, इसके लिए कितना हो गया मास नंबर, 24। ठीक है, दिस इज मास नंबर। उसके बाद आ गया जी 14, इसके लिए मास नंबर क्या हो गया, 28 हो गया। उसके बाद 16, इसके लिए 32। ठीक है, आर्गन के लिए नहीं, कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर हो गया 40। ठीक है, अब हम फिल करते हैं किसके एटॉमिक किसके मास नंबर। ठीक है, वो मास नंबर, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड। जैसे कि 3 है लिथियम, 3 टू 6 और 1 प्लस कर दो 7। 5 5 टू 10 और 1 11। फिर फ्लोरीन के लिए 9 टू 18 और 1 19। राइट, उसके बाद सोडियम 11, 11 टू 22 और 1 23। एल्यूमिनियम 13, 13 टू 26 और 1 27। फॉस्फोरस 15 टू 30 एंड 31, और यहाँ पर हो जाएगा 39। ठीक है, अब हम उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिनके लिए एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या है जी, तो देखो ध्यान से, जो एक्सेप्शन हमारे पास होगी वो एक्सेप्शन होगी जी हमारे पास कुछ इस तरीके से। हमारे पास है ना, जैसे ये दिया हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैसे ऑड नंबर है, होना तो क्या चाहिए था इसका मास नंबर 3, कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 1 ऐड कर दो, पर होता कितना है 1, तो इसलिए ये डिफरेंट है। बेरिलियम होना कितना चाहिए था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इवन है, 8 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, बट होता कितना है 9, तो इसलिए ये डिफरेंट है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है ऑड, होना कितना चाहिए था 15, पर होता कितना है मास नंबर 14। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि ये ट्रिक यहाँ पर नहीं लगती। राइट, उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन का मास जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, होना कितना चाहिए 35, 17 टू 34 प्लस 1 35, पर होता कितना है जी फ्रैक्शनल 35.5। राइट, उसके बाद हमारे पास क्या है जी आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मास नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए जी हमारे पास 36, बट होता कितना है 40। ठीक है, 40 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 22 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 22 न्यूट्रॉन्स, ऑब्वियसली बात है 22 न्यूट्रॉन्स होंगे और 18 क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, तभी हमारे पास क्या आएंगे, तभी हमारे पास आएगा यहाँ पर आर्गन का मास नंबर, तो दैट इज 40। राइट, तो ये हमारे पास ट्रिक थी एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लर्न करने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास है। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं
ठीक है, आइसोटॉप्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर रीजन सुनो कि यहाँ पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती हैं। ठीक है, ठीक है, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमें लिखना है। क्यों? तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? उसमें इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है कि हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही लूज होता है, इलेक्ट्रॉन ही गेन होता है, राइट। तो उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कि मीन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी जी? सेम होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे बिकॉज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और यू कैन से दैट इन केमिकल रिएक्शन, और you can say that, or we can say, we can say that, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है, तो वो हम क्या देखते हैं? उनकी वैलेंसी, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं, प्रोटॉन्स नहीं देखे जाते। तो आपके पास उनका जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन सेम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सेम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो स्टेटमेंट है, और यहाँ से आपका ये PYQ क्वेश्चन भी है। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है जी? डिफरेंट होती है, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। एंड सेकेंड थिंग, कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने क्लोरीन देखा, उसका जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है ना, 35.5। तो वो भी किसकी एग्जिस्टेंस की वजह से होता है? वो भी आइसोटॉप्स की एग्जिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो हमने लिखा some elements have fractional atomic mass। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ठीक है, some elements have fractional atomic mass क्यों होता है? ठीक है, due to existence of isotopes, due to existence of isotopes, right। जैसे ना क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो बताया मैंने 35 और एक बताया 37। जब इनका एवरेज मास हम फाइंड आउट करते हैं ना, इन दोनों आइसोटॉप्स का एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 35.5। ठीक है, तो अब देखो ये 5 है, 35.5, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम यहाँ पर जरूरी हो जाता है 35.5 लर्न करना। ठीक है, बट जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी ऐसे 3 आइसोटॉप्स हैं, पर जब हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का एवरेज फाइंड आउट करते हैं ना, एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो इस केस में जो एवरेज आता है वो आता है 1.008। क्या आता है? 1.008। तो यहाँ पे 008, ठीक है, ये मतलब आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक 00 ही आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या लर्न कर लेते हैं? 1 भी हम इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनका अगर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स, राइट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हमने सभी टर्म्स को सीख लिया है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एंड ट्रिक टू लर्न एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और साथ में आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।